हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो रमसा सुल्तान की वीडियो, ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनका पॉडकास्ट आया है, ठीक है, किसी के साथ, तो देखते वीडियो देखते भी हम जानते नहीं है वो है कौन जिनके साथ आया, ठीक है। तो 10 मिनट देखेंगे, अगर आपको भी अच्छी लगे और हमको भी अच्छी लगी तो और आगे देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आपका एक एक्सीडेंट हुआ ओह, जिसने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इट वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। आई वॉज अबाउट टू डाई। मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिरूंगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन मुझे गुनाह याद आ रहे थे, वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे। तो दैट वाज द मोमेंट। फिर दीन की तरफ गए ये, वाओ। अगर एक और तू मौका देता है जीने का तो आई विल चेंज माई लाइफ। एंड अल्लाह सुब्हान ताला बीइंग द मोस्ट जनरस, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम वो करते रहें, एंड इन दी एंड अल्लाह तो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ ही कर देगा। ये माइंडसेट, इसको मैं बोलता हूँ बड़ा सियाना माइंडसेट। ठीक है, हम ना बहुत सियाने बनते हैं। नो डाउट अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह का गफूर और रहीम होना उसकी सिफ्त है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कमजोरी नहीं है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और ये शैतान का वसवसा है जिसको बेसिक नॉलेज भी है ना कुरान हदीस का, तो वो ऐसा लाइफ स्टाइल कभी नहीं गुजारता कि यार अभी पार्टी करते हैं, अभी सब कुछ करेंगे और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। सो बेसिकली अगर हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह को आउटस्मार्ट कर देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो रब है, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं यू आर आंसरेबल फॉर दैट। Exactly. एंड इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अल्लाह माफ़ करने वाला रब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लें एंड जो हमारे दिल में आए वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अल्लाह की ज़ात की खुशी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और लोगों को खुश करने में लग गए। तो हुआ क्या हमारे साथ, ना अल्लाह खुश रहा ना लोग खुश हुए हमारे साथ, और लोगों ने हमें डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी नमाज इम्प्रूव हो सकती है? हाउ कैन आई फील खुशू और फीलिंग इन माई सलाह व्हेन आई एम सेइंग सम वर्ड्स जिनका मतलब ही मुझे नहीं आता। कोई बंदा चाइनीज़ पढ़ते पढ़ते तो नहीं रो पड़ता ना, ये जापानीज पढ़ते पढ़ते रो पड़े कि यार बड़ी इमोशनल बात समझ के पढ़ो। समझ नहीं आ रही कि लिखा हुआ क्या है, तो तर्जुमा हमें नहीं आता, पहली बात तो ये है। और फिर ये कि हाँ, नमाज में नो डाउट एक शैतान है, उसका नाम है खनजब, वो नमाज में आके बस वसे देता है। इससे पहले पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर बाएं तरफ 3 दफ़ा ट्रांसपेट कर लो, इससे उसके तस्वीर ख़त्म हो जाते हैं। जहेज का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान में, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एज अ गर्ल कि कोई एक रिस्पेक्टेड मैन डाउरी या जहेज कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में रिश्ता क्यों कर रहे हैं जहाँ मेरी बेटी की वैल्यू तब की जाए जब मैं इसको माल और सोफे और फ्रिज दे के भेजूँ, और कहा जाता है देखिए ना, मैंने अगर कुछ दे के ना भेजा तो वो कदर नहीं करेंगे। तो आप ऐसी जगह रिश्ता क्यों कर रहे हो भाई, कि जो आपकी बेटी क्या? की सिर्फ तब करें जब आप उनको फालतू बातें नहीं, या जब मैंने कब ले पैसा लिया? मुंह में डाल रहे हो फिर वो रिश्ता करें। तो फ्रॉम द गेट गो इट्स रेड फ्लैग। देखा, हमने कुछ नहीं लिया भाई। देखो, जितना ये होता है ना, ये पता है क्या है? इसको पितृ सत्ता बोलते हैं, ठीक है? हैं? हाउ आर यू? ये ज्यादातर औरतें ही करती है। आप मानो या मानो, आदमी को कुछ लेना देना नहीं है कि कहीं से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये औरतों को ज्यादा कुछ है। कि आपकी वीडियोस ऑल ओवर इंडिया घर में जो यूथ और पूरी यंग जनरेशन देखती नहीं, है, सुनो, एंड सुनो, द नहीं, वीडियोस बाय नहीं, नहीं। यूथ क्लब अरे मेरी बात सुनो, वो वॉच्ड क्योंकि इन बचपन से इंडिया, देख रहे एंड हैं। आपके एक औरत होती है, बहुत ठीक सारे है, लोग वो फायदा अगर उठा रहे हैं। अपनी सो आई अपने वांट टू जब थैंक यू उसके लड़के फॉर की शादी इन्वेस्टिंग हो, योर टाइम इन है, दिस, वो मना कर एंड ये देना कि बहुत नहीं बड़ी ले रहा, तो उसका पति अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कहेगा आज कि इस तू दहेज दे। पॉडकास्ट के थ्रू बहुत समझ सारे रहे हो? लोग आपके बारे में और उसका जान पति नहीं पाएंगे। कहेगा, इतना वो नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत है ना, औरत औरत ही औरत की Even दुश्मन हमारे होती है जो ना, वो मीडिया आपने टीम है सुना है, जब ये वो बात stats भी बिल्कुल शेयर सच है। करती है तो एक औरत ही होती है वो जो उसमें कहती है कि इन्फॉर्म करती है बहू हमें आएगी, कि उसके साथ ये 60 करना है, to वो करना है, 70% ऐसे of the रहना, वो audience ऐसे is from रहना है, India, अल्हम्दुलिल्लाह। या इतना दहेज And, लाने हैं, तू इंडिया अपने घर के जो से इतनी मुसलमानों में मैं समझता हूँ सोने की बहुत चीजें ज़्यादा लाई खैर है, है। इतना वो I लाई है, read the ये सिर्फ comments, औरत ही so I करती love है। the people of ये India. उसका ससुर कभी नहीं And, बोलेगा, मुसलमान बोलेगा जहाँ पे भी हैं, कभी नहीं but बोलेगा इंडिया के उसका लोगों में कुछ ससुर खास ही औरत passion का। है माशाल्लाह। और फिर अल्लाह ताला उसने कबूल जो फरमाए। सीखा है अपनी एंड सासू से, ये एक जब उसके लड़के की कोलैबोरेशन शादी जो होगी है तो वो करेगी, बिटवीन इंडिया ठीक एंड है? पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने इंशाल्लाह दिस विल बी अ अपने वेरी लड़के पावरफुल के से लिया है, तो कोलैबोरेशन। फिर अपनी बेटी की शादी एंड होगी तब वो आई देगी। विल आस्क यू तो ये फ्यू इकोसिस्टम क्वेश्चंस बनाया जो हुआ कि है, और ये एज खत्म क्यों नहीं हो अ रहा? यंग ये औरतों जनरेशन की जो वजह मैं से, आपकी क्योंकि वीडियोस औरतें अभी देखती भी हूँ, समझना नहीं चाह रही। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती थी तो देखते पर्सनली। कब तक चलता है। सो अब आई तो विल बी बहुत इम्प्रूव आस्किंग हो यू। रहा है, जी बहुत इंशाल्लाह, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अल्लाह स्टार्ट ताला करते आपको ज़रा खैर दे और अल्लाह ताला आपसे जो खैर है काम है कबूल फरमाए। हैं, वीडियो को स्टार्ट आमीन करते हैं। आमीन। सो त्वाहा भाई, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आप अपनी लाइफ जर्नी काफ़ी वीडियोस में शेयर भी कर चुके हैं। फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपका एक एक्सीडेंट सब हुआ रेड फ्लैग है। जिसने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो आप उसके बारे में प्लीज़ लोगों को कुछ बताएंगे? अच्छा, इट वाज मेनली अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि मैं समझता हूँ कि जब इंसान मौत को करीब से देखता है
और मौत को जब याद करता है, चाहे करीब से ना ये भी देखे, अलग अलग बैठे हैं तो उसकी वो वैसे ही एक बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट होता है उसकी लाइफ में। जैसे हदीस में भी आता है ना कि अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से याद किया करो मौत को, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स है। ये हर तरह का जो इंसान में टेम्पटेशन है, डिज़ायर है फॉर बैकग्राउंड माल, अच्छा लग फॉर रहा है ना दुनिया, फॉर एनीथिंग, वो उसको ख़त्म कर देती है। और एक सलफ़ सालिन कहते थे कफ़ा बिल मौति वाइदा, मौत बहुत काफ़ी होती है इंसान को झंझोड़ने के लिए और हिलाने के लिए। सो उस एक्सीडेंट में मेनली इट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। आई वाज अबाउट टू डाई, काफ़ी ज़्यादा मेरा ब्लड निकला और आई वाज अबाउट टू क्रैश, यानी मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिरूंगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। ये वो अलग जो अलग बैठे हैं इंडिया में है रमशा और रियलाइजेशन होती है ना वो कि पाकिस्तान आपने में अपनी है इनिंग्स खेल ली है और आज रात आप अपने घर में नहीं जाओगे बल्कि अपनी कब्र में गुजारोगे, और आज आप मिट्टी के नीचे सोओगे और अपने बेड पे नहीं सोओगे, और दिस इज़ योर लास्ट 5 मिनट्स। तो दैट फीलिंग वो शायद इस कंफर्टेबल एंड कोजी इन्वायरमेंट में हम नहीं समझ सकते, या इतनी 2-4 सेंटेंसेस सुन के नहीं समझ सकते। अ पर्सन हैज़ टू गो थ्रू दैट फीलिंग टू एक्सपीरियंस दैट, कि वाकई में वो मौत कैसी होती है। तो जब मौत सामने होती है ना इंसान के, तो उसको बिल्कुल ना उसकी लाइफ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है उसके सामने कि मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, और इनफैक्ट मैं क्या करके आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए था बेसिकली। सो वो जो फीलिंग थी ना, कि फीलिंग ऑफ बीइंग अ लूज़र, कि आपने कभी कुछ नहीं किया लाइफ में, हालांकि आई ऑलवेज गॉट व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ, हर चीज़ थी। एंड आई यूज्ड टू फील कि हाँ मैं बड़ा कामयाब इंसान हूँ, आई हैव अचीव्ड द अमेरिकन ड्रीम आई ऑलवेज वांटेड। बट मौत के टाइम पे ये जो एक धचका लगा कि नहीं तू तो लूज़र है, वो धचका बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि यार आई एम डाइंग। आई वाज थिंकिंग कि जब मैं जा रहा हूँ तो आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ निर्वाणा और एक्सटेसी, कि हर जो चीज़ मैंने चाही करना वो मैंने कर लिया है। लेकिन ये मैं मर रहा हूँ और मुझे एंजाइटी हो रही है, ये क्या चक्कर है। तो वो जहन में ये ख्याल है कि तेरे पास आखिरती करेंसी कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग फॉर द हेयर आफ्टर। वो बाइक चीज़ बहुत राइडर है ज़्यादा शायद ये। मुझे उसने हिलाया और झंझोड़ा कि तुम्हारे वीआईपी लाइफ ख़त्म हो गई, अब तुम्हें आगे अजाब और पनिशमेंट दिया जाएगा, बिकॉज यू हैड नो रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तेरी कोई लाइफ में नमाज़ें नहीं थी, बल्कि उस मौत के टाइम पे आई वाज ट्राइंग कि मुझे कोई नेकियां याद आएँ, लेकिन मुझे गुनाह याद आ रहे थे, वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि अल्लाह मुझे अगर एक और तू मौका देता है जीने का, तो आई विल चेंज माय लाइफ। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनको मौका नहीं मिला और वो चले गए इस दुनिया से, क्योंकि वी वर इनटू क्रेजी एडवेंचर स्पोर्ट्स और इस तरह की हरकतों में थे। तो आई थॉट कि शायद मुझे भी नहीं मिलेगा, एंड आई वाज श्योर कि मुझे नहीं मिलेगा। तो बस आई वाज जस्ट प्लीडिंग कि अल्लाह अगर मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा, मेरी मेरी आखिरत बच जाएगी। एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला बीइंग द मोस्ट जनरस, उनने मुझे एक और मौका दिया। तो वो फिर आई थिंक वो ट्रिगरिंग पॉइंट था। उससे पहले जंग चल रही थी, बट ये कि वो एक ऐसा पॉइंट था जिसमें आई सेड कि इट्स नाउ और नेवर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड दैट डिसीजन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने अपनी वीडियोस में शेयर किया था कि हम सबको लगता है कि अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम वो करते रहें, एंड इन दी एंड अल्लाह तो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ ही कर देगा। सो जैसा आपने शेयर किया था कि 40s 50s में मैं हज कर लूँगा और मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, ये आई गेस सबका एक माइंडसेट है कि हम अपनी यंग यूथ में जितनी चाहे चीज़ें वो कर लें, बुढ़ापे में आके जब हमारी जवानी ढल जाएगी तब हम तौबा कर लेंगे और अल्लाह तो हमें माफ़ करना ही चाहता है, अल्लाह हमें माफ़ भी कर देगा। तो ये एक माइंडसेट, एक तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दैट एंड हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं थिंकिंग के हम एंड में तौबा कर लेंगे, तो इस बारे में, इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये माइंडसेट, इसको मैं बोलता हूँ बड़ा सियाना माइंडसेट ठीक है। हम ना बहुत सियाने बनते हैं। हम जैसे लाइफ में शॉर्टकट्स मारते हैं ना, हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने भी ना शॉर्टकट मार के अल्लाह को भी नाउज़ुबिल्लाह धोखा दे देंगे। ये अटर जाहिलिया और जहालत, जिसको दीन का इल्म नहीं है, उसका ये माइंडसेट होता है आम तौर पे। एंड वी थिंक कि हम बड़े दीनी नॉलेज की बेस पे ये आर्गुमेंट मेक कर रहे हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और नो डाउट अल्लाह ताला है बड़ा गफूर रहीम,
लेकिन क्या अल्लाह ताला के गफ़ूर और रहीम होने को सलफ़ सालिहीन ने, सहाबा ने गलत समझा था और वो ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे और मैं असल सब सही समझा हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ? हालांकि वो तो बहुत रोते थे, वो तो अपनी लाइफ चेंज, उन्होंने तो दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, सारी लाइफ दीन के लिए डेडिकेट करने के बाद भी वो अपनी दाढ़ी को पकड़ के रोते थे कि या अल्लाह काश मैं एक दरख्त होता, मुझे काट दिया जाता और मेरा हिसाब ना होता। और कुछ कहते थे कि काश मैं एक यानी एक बोल ऑफ सूप होता कि मुझे लोग कंज्यूम कर लेते और मेरा हिसाब, यानी आई शुड, काश मैं ह्यूमन ना होता कि मेरा जो आगे वेट कर रहा है क़यामत का दिन, जो हिसाब किताब का दिन होगा और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे अपने हिसाब देना है, मुझे वो 50,000 ईयर्स का दिन एक्सपीरियंस करना है, मुझे कब्र की सारी लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। एंड दे वर द पीपल दोस्त हु वर प्रॉमिस्ड जन्नत इस दुनिया की ज़िंदगी में ही। तो वो फिर क्यों वो गलत समझे थे? शायद मैं ठीक समझ रहा हूँ। उनका लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट था और फिर भी वो रोते थे और अल्लाह से तौबा करते थे। और मेरा लाइफ़स्टाइल सारा गुनाहों पे है और मेरे रोल मॉडल्स भी अल्लाह के नबी नहीं हैं और सारे जो एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं, और फिर भी मैं बड़ा होपफुल हूँ। तो प्रॉब्ली इसमें कोई मसला है, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग में मसला है। ये तो हमें एक ऑनेस्टी के साथ अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो नो डाउट अल्लाह ताला बड़े गफ़ूर रहीम है, लेकिन अल्लाह का गफ़ूर और रहीम होना उसकी सिफ़त है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कमज़ोरी नहीं है। हमने ना एक बिल्कुल बिल्कुल, जितना जैसे एक हमने बैक समझा है उस हिसाब से ये कि कुछ गलती से हो जाए ना, तब अल्लाह जो है वो माफ कर सकता है ना। कुछ गलती से हो जाए तो अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारी इसमें इंटेंशन नहीं थी ऐसी, है ना, कि गलती से हो गया तब अल्लाह रहम अब करता है, हम ठीक है। जानबूझ के बार बार जानबूझ गलती के कर अगर रहे करे तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना, सही बात। कि हमने पहले सोचा हुआ है कि अभी कर लेते क्या है, बाद में है तो हज हज कर लेंगे, वो चीज गलत है। जैसे सना खान जो थी, ठीक है, उसने जो दीन नहीं जब वो जानती थी, ठीक है, उससे पहले कुछ भी कर लिया, लेकिन अब वो दीन जान गई है सना खान जो है, ठीक है, अब उनकी शादी हो गई, उन्होंने दीन जान लिया, अब वो गलती नहीं कर सकती, और गलती कर भी दे, अनजाने में कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा। जानबूझ के अगर वो दोबारा वैसे हो जाए, हालांकि अब वो नहीं होएगी, ठीक है, तब अल्लाह जो है, समझ रहे हो, वो होती है रहमत अल्लाह की, है ना। तो इतना हमने समझा है, तो देख डोर समझ लिया इसको, एक लूप होल समझ लिया इसको कि ये तो अल्लाह ताला मजबूर हैं कि अपने गफूर और रहमान होने पे कि मुझे वो माफ़ करना ही करना पड़ेगा उनको, और मैं बड़ा एहसान करूँगा, मैं 2-4 नमाज़ें पढ़ भी लेता हूँ। तो दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट और ये शैतान का वसवसा है। शैतान ने कहा था ना कि वाला उमन्नियन्नहुम, मैं उनको ना होप्स दूंगा, ये फॉल्स होप्स होती हैं कि यार पार्टी कर, एंजॉय कर, फिर हजरत उमर आखिर में कितना जाके रोए तौबा हैं, कर लें। हजरत उमर तो ये आई थिंक अकेले जो में। भी जिसको बेसिक नॉलेज भी है ना कुरान हदीस का, तो वो ऐसा लाइफ स्टाइल कभी नहीं गुजारता कि यार अभी पार्टी करते हैं, अभी सब कुछ करेंगे और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ही नोज, शायद वो हर किसी से ना बोलता हो, शायद अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से कह देता हो या अपने दिल से कहता हो कि यार मैं, असल बात यह है कि मैं, ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं धोखा दे रहा हूँ और आई एम लाइंग टू माई सेल्फ। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ कर दे। येस वी हैव इंसिडेंट्स इन द कुरान एंड हदीस जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत गुनाहगारों को भी चाहा तो माफ़ कर दिया, बट अल्लाह ने जब किसी को पकड़ना चाहा तो पकड़ लिया, नो डाउट। तो अल्लाह ताला रहमान रहीम के साथ जो है ना शदीदुल इक़ाब भी हैं और पकड़ने वाले भी हैं। इन बतश रब्बिक लशदीद, कुरान में भी आता है कि रब की पकड़ बहुत शदीद है। कि उन्होंने बताया, ठीक है, कि वो मतलब बाइक राइडिंग, शायद बाइक राइडिंग का चलन उनका है, वो सब करते थे, इस तरफ दीन की तरफ वो कम थे, हैं। उनका भी ये था कि मैं बाद में कर लूंगा, है ना, अभी तो जवानी के दिन है। तो वही है, हम लोगों को है ना मुश्किल काम ज्यादा पसंद है कि बाइक राइड कर लेके बहुत दूर दूर चले जाएंगे, जंगलों में घूम लेंगे, वो सब कर लेंगे, हैं, जिसमें जोश मिले वो हो। लेकिन जो सबसे आसान काम है अल्लाह से जुड़ना है कि नहीं, कुरान पढ़ के, कुरान शरीफ है उसको पढ़ना कितना आसान। कुरान पढ़ना कोई बहुत मुश्किल है, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो, है कि नहीं। आप वैसे तो पहले के जो लोग थे तो 7 दिन में पढ़ लेते थे, अब 1 महीना 2 महीने आराम से कुरान पढ़ सकते, ये कितना आसान तरीका है कि नहीं। लेकिन हम, ये पसंद नहीं है लोगों को एडवेंचर पसंद है। हम यहाँ से वहां चले जाएगा, वहां चले जाएगा, थोड़ी मुश्किल हो, ये हो, वो सब कर लेंगे, मुश्किल चीजें। आसान चीजें करने में दिक्कत होती है लोगों को एहसास होता है ना, जैसे एक पल आता है हमारी, वो एक पल ही होता है वो जिंदगी का, जब हम सोचते कि हम कर रहे, वो शीशा नहीं टूटता जैसे, तो ऐसे ही जो हमारा बनाया कुछ शीशा घर, वो 1 सेकंड में टूटता है। जो इनकी जिंदगी में वो पल आया जब ये गिर गए थे,
तब ये सोच रहे थे कि मैं घर के बेड पे सोऊंगा या मैं कब्र पे सोऊंगा, मतलब वो आखिरत का सोच रहे थे। वो एक सेकंड का पल होता है कि जो आदमी उस पल में सुधर जाए, बस सुधर जाए, उस पल में भी ना सुधरे ना, फिर तो गई आखिरत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो बताना या इसको कंटिन्यू करे तो बताना, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट। ठीक है, तो बाय, सब्सक्राइब।